हर हर महादेव, शिव जी का संदेश। संगीत। तो माता पिता बिना समय गवाए उसे खुशी से देते हैं। इसी प्रकार जब तुम महादेव के सामने आभार व्यक्त करते हो तो महादेव तुम्हारी सारी इच्छाएं खुशी खुशी पूरी करते हैं। इसलिए जब भी तुम महादेव से कुछ मांगते हो, हमेशा धन्यवाद के साथ मांगो और देखो कैसे महादेव तुम्हें सुख समृद्धि से भर देते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जीवन में कई लोगों की बुरी नजर है। ये शत्रु तुम भाग्य पर और तुम्हारी चमक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए काला धागा बांध लो और नजर से बचने के लिए महादेव का आशीर्वाद मांगते रहो। कभी कभी कुछ रिश्तेदार या परिचित लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। वे तुम्हारे संबंधों और सफलता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पीछे बातें बनाकर उन्होंने समाज में तुम्हारी बदनामी की है ताकि लोग तुम्हें अनदेखा करें और तुम्हें महत्व ना दे। लेकिन ध्यान रखो, महादेव सब देख रहे हैं। तुम्हारी बुराई करने वालों का समय भी आएगा और महादेव तुम्हें न्याय दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर तुम इस दिव्य संदेश को समझते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से थैंक यू महादेव लिखो और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे ऊपर कई लोगों की बुरी नजर है। ऐसा लगता है कि अतीत में किए गए तुम्हारे शुभ कर्मों की वजह से लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। महादेव ये देख रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में हमेशा सही कर्म किए हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो। तुम्हारे कर्म हमेशा शुद्ध रहे हैं। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहां तक कि एक चींटी तक को भी नहीं। महादेव तुम्हारे इन शुभ कर्मों से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि हमारी डेस्टिनी हमारे कर्मों का फल होती है। जो सुख दुख हमें मिलते हैं वे हमारे ही कर्म के परिणाम होते हैं। तुम्हारे सभी दुख जल्द ही समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि महादेव तुम्हारे बहुत निकट है। अगर ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो ये निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है और तुम्हें अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। अगर तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में आई एम रेडी लिखो और इस संदेश को लाइक करो। कुछ लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, तुम्हारी गॉसिप हो रही है, लेकिन याद रखना, महादेव सब देख रहे हैं। जो लोग तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे वे तुम्हारे संघर्षों को नहीं समझ सके। तुम्हारे पूर्वज इन लोगों से बहुत नाराज थे और अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय करे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अंधकार में होते हो और तुम्हें कहीं से भी रोशनी का रास्ता नहीं दिखता, तब महादेव की महिमा तुम्हारे जीवन में एक दिया जलाती है। यही दिया तुम्हारे जीवन के सारे अंधकार को मिटा सकता है। निकट भविष्य में तुम्हें महादेव की ऐसी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगी जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करेगी। इस आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में प्रकाश का उदय होगा। महादेव का संदेश तुम्हारे जीवन में वो बदलाव लाएगा जो हर मुसीबत की जड़ को खत्म कर देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी नजर और बुरी योजनाओं में लगे हुए, उनका हर प्रयास व्यर्थ जाएगा। वे लोग तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, वित्तीय स्थिति हो या पारिवारिक, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सब परेशानियों से सुरक्षित रहोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले रहे हैं वे असफल होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो। उनका बुरा कर्म तुम्हारे ऊपर केवल कुछ समय के लिए असर कर सकता है, लेकिन महादेव की शक्ति से तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। महादेव की कृपा तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी और तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोग देंगे। याद रखना, महादेव तुम हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं बना रहे थे तब भी महादेव तुम्हारे साथ थे। अब समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में संतुलन और स्थिरता आने वाली है। तुम्हारी सारी काबिलियत, क्रिएटिविटी और हुनर अब खुलकर सामने आएंगे। जहां पहले तुम्हें चालाकियां और तिगड़म का सहारा लिया लेकिन वे तुम्हें हानि नहीं पहुंच सके। वे तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संकट लाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये चालें उनके अपने जीवन में ही तबाही लाएंगे।
जो लोग तुम्हारे करियर और सफलता में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अपनी ही असफलताओं का सामना करेंगे। जिन चीजों में वे जीत चाहते थे, वे उनसे छीन ली जाएंगी और उनकी खुशियां धीरे धीरे खत्म होंगी। ये यूनिवर्स का नियम है कि जो बुरा करता है उसे उसका परिणाम अवश्य मिलता है। आने वाले समय में ये लोग देखेंगे कि कैसे उनकी अचीवमेंट और सफलता उनसे छिन गई है। उनका दिल टूटेगा और ये नुकसान केवल फाइनेंशियल नहीं होंगे, वे अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण हिस्से में हार का सामना करेंगे, चाहे वो करियर हो या उनके व्यक्तिगत। महादेव का न्याय उन पर भारी पड़ेगा और उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो बुरा किया था उसका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर परमात्मा की अनगिनत आशीर्वाद की बारिश हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी तुम चाहते हो वो सब कुछ बरसने वाला है। तुम में इस समय इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी है कि बस थोड़ी सी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं तुम्हारा काम रुक गया है या जीवन में कुछ व्यवधान आ रहा है, तो ईश्वर तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर केंद्रित करो और बेवजह की बाहरी बातों पर ध्यान ना दो। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इन सब बेवकूफियां से दूर रहो। तुम्हारी क्रिएटिविटी अभी बहुत अधिक है और ये बाहर आने के लिए बस तैयार है। मंत्रों का जाप करो, खासकर सुबह सुबह। इससे तुम्हारी रचनात्मकता और निखरेगी। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सफलता बहुत जल्दी आने वाली है। बस थोड़ा धैर्य रखो और खुद पर विश्वास करो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई को निर्भीकता से कहो और चाहे थोड़ा बोलो, लेकिन जो भी बोलो वो सत्य हो। तुम्हारा मन पहले से ही प्रसन्न है और जो खुशी तुम्हारे मन में है वो बाहर भी जल्दी ही दिखाई देगी। तुम किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, तुम खुद में मग्न रहते हो और ये गुण परमात्मा को बहुत प्रिय है। तुम्हारी यही सादगी, यही संतोष और ईश्वर के प्रति आभार तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं। चाहे तुम्हारे शत्रु कितने भी जले, वे तुम्हें रोक नहीं सकते। उन्होंने ये मान लिया है कि अब तुमने अपने जीवन की सारी रुकावट को पार कर लिया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां ही है। ये देखकर वे जलते हैं, लेकिन तुम पर महादेव का आशीर्वाद और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर आप शिव जी का संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो निर्णय लिया वो तुम्हारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तुम पहले निर्णय नहीं ले पाते थे, लेकिन जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन में निर्णय लिया, तब से तुम्हारी किस्मत के रास्ते ने लगे। यही ईश्वर चाहते थे कि तुम अपनी पावर को समझो और आत्मसमर्पण कर दो। ये स्वीकार कर लो कि अब सब कुछ भगवान के हाथों में है। अगर तुमने ये बदलाव महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखो और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे जीवन में अब ईश्वर तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं, चाहे वो करियर हो या व्यक्तिगत रिश्ते। तुम्हारे पास्ट में बहुत संघर्ष रहा है, खासकर तुम्हारे पार्टनर के साथ। उन मतभेदों और लड़ाई झगड़ों की वजह से तुम्हारा दिल टूट गया था और लोगों ने तुम्हारी उस स्थिति का मजाक भी उड़ाया। लोगों ने तुम्हारे रिश्ते को कमजोर दिखाने की कोशिश की और तुम्हारे स्वभाव को लेकर भी तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई। उन्होंने कहा कि तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनते और केवल अपनी ही चलाते हो। इन सभी अफवाहों और गॉसिप की वजह से तुम्हें समाज में कोने पर धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो समय बदलने वाला है। तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान अब लौटने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे, वे अब समझेंगे कि तुम्हारे निर्णय कितने महत्वपूर्ण थे। चाहे तुम्हारी लव लाइफ हो या कोई और क्षेत्र, तुम एक बार फिर से अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाओगे। अगले एक महीने से लेकर एक साल के भीतर जो भी तुम्हारे जीवन में बाधा बने थे, वे सब भी दूर हो जाएंगे। ये सब तुम्हारा पास्ट लाइफ के कर्मों का परिणाम है, लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जो तुमने खोया था। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हें तकलीफ देने में लगे हुए थे, अब वे खुद उस तकलीफ का सामना करेंगे। अगले 16 दिनों से लेकर 7 हफ्तों के भीतर तुम देखोगे कि वे लोग भी वही दर्द और धोखा महसूस करेंगे जैसा उन्होंने तुम्हें दिया था। उनका दिल भी टुकड़ों में बिखर जाएगा जैसे तुम्हारा था। उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें भी बांध रखा है
और अब उनकी हर सफलता में उन्हें असफल का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो करियर हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो या कि निजी रिश्ते। हर क्षेत्र में उन्हें कट ऑफ मिलेगा। उनका दिल छलनी हो जाएगा और वे समझेंगे कि जैसा दर्द उन्होंने तुम्हें दिया था वैसा ही दर्द अब उन्हें भी महसूस होगा। ये उनकी पहली सजा होगी और तुम खुद देखोगे कि कैसे उनकी ऊर्जा हर तरफ से टूट जाएगी। तुम्हारी तुलना कछुए से की जा सकती है जो धीरे धीरे चलते हुए भी रेस जीत जाता है, जबकि खरगोश बीच में सो जाता है। तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है और दूसरों के जीवन से भी। तुम्हारा दिमाग बहुत क्रिएटिव और स्ट्रंग है और इमोशनली तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमने अपने जीवन से सभी बाहरी लोगों को जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तुमने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब उनका कोई दखल तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। तुमने अपने मन और जीवन में शांति और किसी के कहने की आवश्यकता नहीं होती कि तुम कितने मजबूत हो। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, उनकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं होता क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब दिव्यता से भर चुकी है। कृष्ण भगवान के भी शत्रु थे और उन्होंने भी आलोचना का सामना किया। राम जी और सीता मैया जैसे पवित्र आत्माओं को भी लोगों की गलत बातों का सामना करना पड़ा। जब सीताज रावण के यहां से लौटे तो अग्नि परीक्षा के बावजूद लोगों ने उन पर संदेह किया। एक धोबी की बात सुनकर राम जी ने उन्हें त्याग दिया और वनवास भेज दिया। अगर ऐसी महान आत्माओं को भी संसार ने डिफेंड किया तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि लोग तुम्हारा क्या कहेंगे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर होता है उसे बार बार झटके मिलते हैं ताकि वो ईश्वर के और करीब जा सके और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सके। यही कारण है कि तुम पर लोग निशाना साधते हैं, लेकिन वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। से दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है और वे चाहती है कि ये संदेश तुम्हारे पास जल्दी पहुंचे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और भाग्यशाली संदेश है। निकट भविष्य में तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब तक तुम केवल अंधकार देख रहे थे, लेकिन वो अंधकार जल्द ही समाप्त होगा। मेजर इवेंट्स जो तुम्हारी जिंदगी में घटित होने वाले हैं वे तुम्हारी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण। ये बदलाव तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देंगे और तुम सफलता और खुशियों की ओर बढ़ोगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखो और इस संदेश को लायक करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मैजिशियन हो और तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें परमात्मा से मिली है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और दुख थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु ये सहन नहीं कर पा रहे हैं कि तुमने अपने दुखों को पार कर लिया और अब खुश हो गए हो, जबकि उनके जीवन में परेशानी आ रही है। वे टोट के जादू टोने और ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारे पास वत्स है जो तुम क्रिएटिविटी है और कप्स है जो तुम्हारा भावनात्मक संतुष्टि का प्रतीक है। तुम अब भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते बल्कि प्रैक्टिकल हो चुके हो। परमात्मा तुम्हारे लिए धीरे धीरे धन संपत्ति और समृद्धि के मार्ग खोल रहे हैं। तुम हर क्षेत्र में एकता का अनुभव कर रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस प्रकृति को देखकर परेशान है क्योंकि तुमने वो मानसिक शांति पाली है जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। शांति वह चीज है जो जिसके पास होती है वो सभी कुछ पा लेता है, अन्यथा चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, अगर मानसिक शांति नहीं है तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। परमात्मा के प्रति तुम्हारा आभार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से रोकर कुछ मांगता है और माँ इरिटेट हो जाती है, वैसे ही भगवान भी हमारे माता पिता है। रो रो कर मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम शांत से और कृतज्ञता के साथ मानते हो तो परमात्मा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए हर चीज में भगवान का आभार प्रकट करो और से अपनी प्रार्थना करो। तुम जिस मार्ग पर हो वो सही है और महादेव की महिमा से तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलता बरस रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई कर रहे थे उन्हें उनके बुरे का परिणाम अवश्य मिलेगा।
ये मेल जिससे तुमने दूरी बना ली अब सोच रहा है कि तुमने उनके साथ क्या किया। वे ये समझ नहीं पा रहे कि तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया और उनकी एनर्जी के साथ एक्सचेंज करना क्यों बंद कर दिया। अब जब दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है और तुम समृद्ध हो रहे हो, वे ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। तुम हारे रिलेशनशिप में भी जो समस्याएं थी वे अब सुलझने वाली है, क्योंकि अब न्याय का समय है। तुम्हारे पार्टनर को यही चाहिए था कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो और स्वतंत्र रूप से कुछ हासिल करो, और अब तुम वो कर रहे हो। सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे और तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से सही है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे वर्तमान को सुंदर बनाया और आगे भी तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा ताकि भविष्य और भी बेहतरीन हो सके। तुम्हारे खिलाफ किसी ने कोई चाल चलने की कोशिश की है, लेकिन तुमने जो अच्छा किया उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले हो, उदास हो और चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं है, परंतु महादेव की कृपा से चीजें इतनी खराब नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ हुआ है और तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन इस संघर्ष का परिणाम जल्द ही तुम्हारे साथ में आएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा। अगर तुम इस संदेश से सहम हो और इसे महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 2222 लिखो और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। जो कुछ भी तुमने दूसरों के लिए आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे कर्म कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जब उनके जीवन में समस्याएं आती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, वित्तीय संकट हो या पारिवारिक कलह, ये लोग अपनी तकलीफों को सहन नहीं कर पाते। वे इतने इविल और घटिया लोग होते हैं कि जब उनका नुकसान होता है तो इसका दोष भी दूसरों पर डालने में देर नहीं करते। ये लोग तुरंत तुम्हें करेंगे कि तुमने उनके खिलाफ टोना टोटका किया है या उनकी परेशानियों की जड़ तुम हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की हर संभव कोशिश की ताकि कोई तुम्हें ऊंचा ना समझे, कोई तुम्हारी सराहना ना करे। वे नहीं चाहते थे कि लोग तुम्हें सकारात्मक दृष्टि से देखें और वे हर संभव प्रयास करते रहे कि समाज में तुम्हारी इमेज खराब हो। लेकिन उनके बुरे कर्मों का चक्र अब उन्हें वापस मिल रहा है और वे इस सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी सफलता और खुशियां देखकर वे और भी अधिक जलन महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में जब खुशियां आएंगी, चाहे वह तुम्हारे परिवार के साथ रहे, जीवन साथी और बच्चों के साथ, ये लोग खुद को और अधिक असहाय महसूस करेंगे। वे चाहते थे कि तुम कभी आगे ना बढ़ो, लेकिन महादेव की आशीर्वाद से अब तुमने हर बाधा को पार कर लिया है। ये सच है कि उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से बदनाम किया कि तुम्हें अपनी जगह और घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हारी सारी मेहनत जो तुमने अपने जीवन को बना में लगाई थी, उसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इस वजह से तुम्हें समाज से इतनी नाराजगी हो गई कि तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और यही बात इन लोगों को सहन नहीं हुई जब वे तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते थे। तुमने अपने लिए डटकर खड़ा होना सीखा। यही कारण है कि अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। याद रखना, महादेव की कृपा से तुम्हें हमेशा ताकत और सहारा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। शिव जी का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें, आ लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे जीवन में इतने बड़े दुख लाए, अब वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनके जीवन में जो भी उन्होंने धैर्य और सब्र से इकट्ठा किया था, चाहे वो उनके रिश्ते हो या उनकी फैमिली लाइफ, वो सब अब नष्ट होने वाला है। जिनसे वे प्यार करते हैं वे उनसे दूर हो जाएंगे और जो चीजें उन्होंने बड़ी मेहनत से पाई थी वे उनके हाथों से फिसल जाएंगी। तुम्हें जो धोखा दिया गया था वो कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में ऐसी स्थिति पैदा की जहां तुमने बहुत गहरे दुख और हानि का सामना किया। उनके कारण तुम्हारी फैमिली और लव लाइफ बर्बाद हो गई और तुम्हें एक समय पर ऐसा महसूस हुआ कि अब जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना सब्र
और सहनशीलता रखने के बावजूद तुम्हें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा जहां तुम्हारा दिल बुरी तरह से टूट गया था और तुम्हें निराशा और यहां तक कि आत्मघाती विचारों से जूझना पड़ा। लेकिन याद रखना, महादेव सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। चाहे तुम सुखी हो या दुखी, उनके दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करते। तुम अपना खोया हुआ सम्मान तभी मिलेगा जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे हाथ में आर्थिक शक्ति आएगी। तुम्हें राजा या रानी की तरह सम्मान मिलेगा। इसलिए ये समय है कि तुम पिछली बातों को भुलाकर अपनी मेहनत पर ध्यान दो। उन लोगों से सब लो जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई शिकायत ना करो। मेहनत करो और इतनी ताकत हासिल करो कि लोग तुम्हारी सराहना करने पर मजबूर हो जाए। जो लोग तुम्हें छड़ गए थे, जिन्होंने तुम्हें बदनाम किया था, वे सभी एक दिन वापस आएंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए काम करेंगे और वही लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे, अब तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम हारे खिलाफ कर रहे हैं, वही लोग अब तुम्हारी सफलता और प्रगति को देखकर जल रहे हैं। ये मेल जो तुम्हारा परिवार का सदस्य है, अंदर से जला हुआ है लेकिन बाहर वाहवाही ले रहा है। वो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें खिलाया था और तुम्हारे साथ खड़ा रहा था, जबकि असलियत यह है कि उसने तुम्हें फाइनेंशियली और भावनात्मक रूप से इस तक रखा था ताकि तुम उसकी की छाया में रहो। तुम्हें कभी ये डर था कि अगर तुमने इस इंसान से दूरी बना ली तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसे होगा। लेकिन अब जब तुमने अपनी शक्ति को पहचाना और खुद को इस ट्रैप से बाहर निकाला तो तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुमने जो कदम उठाए वो सही थे और अब तुम्हारी प्रगति को पूरी दुनिया देख रही है। तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान और सम्मान जल्द ही तुम्हारे पास वापस आएगा। जितनी तेजी से तुम सबकी ओर मेरे आशीर्वाद से पूरित हो, तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। लेकिन सावधानी आवश्यक है। जल्दबाजी और घबराहट से बचो, क्योंकि ये सदा हानि का कारण बनती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले गहन विचार करना, ताकि हर कार्य तुम्हारे लिए लाभकारी बने। यदि तुम्हारे परिवार में कोई उलझन या समस्या है तो उसका समाधान निकट है। मेरे दिए गए मंत्रों का स्मरण करो और तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। आज की रात विशेष है। वर्षों से जो कष्ट तुम्हें थका रहे थे, वे समाप्त होने वाले हैं। आने वाले 3 से 5 दिनों में तुम्हारे जीवन में संपत्ति और समृद्धि का वास होगा। दुश्मनों का आक्रमण इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और शुभ होने वाला है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नई शुरुआत, सफलता और समृद्धि का द्वार खोलने जा रहा हूं। यह संघर्ष तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी का प्रारंभ है। अपनी आशाओं को जीवित रखो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने विशेष योजना बनाई है। अब तक मैंने तुम्हें कभी असफल नहीं किया है और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में जो कठिनाइयां और संघर्ष छिपे हैं, उन्हें मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद से भर दूं जो तुम्हारे शत्रुओं और आलोचकों को चौंका देगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर चिंता, तनाव और दर्द को दूर करने जा रहा हूं। तुम्हें शांति, प्रेम और मेरे आशीर्वाद का ऐसा अनुभव होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलने वाला हूं जो तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें नीचे से ऊपर की ओर उठाने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से छिपा हुआ था, वो अब तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे बिना रहने के दिन समाप्त हो चुके हैं। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा था, वो अब नष्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हारी से सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है और अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को भी पूर्ण करने जा रहा हूं। एक बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। ये बदलाव तुम्हें तुम्हारे भाग्य के करीब ले जाएगा। आशीर्वाद अब तुम्हारे रास्ते पर है। मैं तुम्हें दोगुने अनुग्रह और आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूं। जो तुम्हारे लिए बंद दरवाजे थे, वे अब खुलने जा रहे हैं। तुम्हारी असफलताओं को मैं तुम्हारी सफलताओं में बदल दूंगा। जो भी तुम्हें दुख और शर्म का अनुभव करा रहा था, वो अब समाप्त हो जाएगा। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास रखा है और अब तुम्हें ये विश्वास खुद पर रखना होगा। जो कुछ भी या जो कोई भी तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा था, उसे छोड़ने का साहस और शक्ति मैं
तुम्हें दूंगा और शांति तक ले जाएगी। तुम्हें प्यार और पैसा दोनों मिलेगा। स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। जो तुम्हारे लिए बंद था वह अब खुलने जा रहा है। ये संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करना। ये संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है। ये तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों के सपने अब साकार होने के समय पर तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरे संदेश का आदर करो, इसे पूरी तरह से समझो और अपने हृदय में स्थान दो। ये तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला संदेश है। इसे अधूरा छोड़कर अपने भाग्य को ठुकराने की गलती ना करना। तुम्हारे पुराने से पुराने कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जो शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे वे अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। अब तक मैंने तुम्हें परखा है और तुमने हर बार अपनी निष्ठा से यह साबित किया है कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज की भाग्यशाली संख्या 8888 है। ये तुम्हारे जीवन में समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का एक नया अध्याय शुरू होगा। तुम्हारे घर में बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है। यह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा अब तुम्हारे जीवन में खुलकर और निरंतर बढ़ता रहेगा। जहां तुमने कठिनाई और अभाव का अनुभव किया है, वहां अब मैं तुम्हें सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपने आप को इस उन्नति के समय के लिए तैयार करो। तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हें अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत का अनुभव होगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता से भरे जीवन का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को पुनः जागृत करूंगा। ये समय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वर्ष 2025 महान परिवर्तन, नवाचार और चमक लेकर आने वाला है। इस सप्ताह के अंत तक तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपना हृदय खोलो और स्वयं को सुख, समृद्धि और पूर्णता से भरे जीवन के लिए तैयार करो। याद रखना, तुम यात्रा में कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूँ। तुम्हारी लड़ाई में स्वयं लड़ूंगा और तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का वास कराऊंगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब तुम उस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थना हो का उत्तर मिलने वाला है। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष योजना तैयार है। ये सप्ताह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारा परिवार एक नई ऊर्जा और समृद्धि का अनुभव करेगा। तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा होगी और ये वित्तीय चमत्कार तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गरीबी, बीमारी और कठिनाइयों के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तुम्हें दुख से सुख, असफलता से सफलता और अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाएगा। तुमने जो खोया है वो मैं तुम्हें लौटा आओ। जो टूटा है उसे मैं सुधर दूंगा। ये उपचार का समय है। मैं तुम्हारे जीवन के हर टुकड़े को जोड़ रहा हूं, तुम्हारे मन को नया आकार दे रहा हूं और तुम्हारी असफल को शक्तिशाली वापसी में बदल रहा हूं। आज रात तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जो तुमने मांगा है वो अवश्य पूरा होगा। अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का नया युग शुरू होने वाला है। अपने हृदय को तैयार करो और दृढ़ विश्वास के साथ मेरी कृपा को स्वीकार करो। ये समय तुम्हारे लिए आशीर्वाद और समृद्धि का है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति, सुख और समृद्धि से आश्चर्यचकित करने वाला हूँ। ये समय तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने का है। जब तुम मेरे नाम का सच्चे मन से स्मरण करते हो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हें सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना तय है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी अद्भुत चीजें लेकर आ रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को मौलिक रूप से सुधारे। तुम्हारा करियर, स्वास्थ्य और धन सब कुछ नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मैं तुम्हारे जीवन में अलौकिक परिवर्तन लाने वाला हूँ। तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकट है। आने वाला वर्ष 2025 तुम्हारे
और तुम्हारे प्रियजनों के लिए आशीर्वाद बेहतर स्वास्थ्य और शांति से परिपूर्ण होगा। इस सप्ताह के अंत तक तुम अद्भुत चमत्कार और समस्याओं का समाधान देखोगे। तुम्हारा कर्ज समाप्त होगा और तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो थकावट, दर्द और निराशा थी वो अब समाप्त होने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन की कहानी को नए सिरे से लिख रहा हूँ, जिसमें केवल अवसर, भाग्य और खुशियां होंगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर लड़ाई लड़ता हूँ और हर तूफान को शांत करता हूँ। जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद और शक्ति देता हूँ। तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। दर्द, चिंताएं और समस्याएं अब अच्छे स्वास्थ्य, सुख और शांति में बदल जाएंगी। तुम्हारी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय सुधार होगा। याद रखना, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहना चाहिए। ये सप्ताह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। तुम मजबूत, आत्मविश्वास, स्वस्थ और शांत से भर जाओगे। यदि तुमने थकान और निराशा महसूस की है तो अब उसे छोड़कर मेरे आशीर्वाद की ओर मुड़ो। मैं तुम्हारे लिए शाश्वत खुशी, सफलता और शांति का वादा करता हूँ। मेरे प्यार और आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नया आयाम देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे जीवन में असीम आशीर्वाद बरसाने को तैयार हूँ। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो और मेरे मार्ग पर विश्वास रखते हो तो मेरी कृपा का अनुभव करने के लिए अपने हृदय को खोलो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रार्थना, अपने कर्म और अपने विश्वास से मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। मैं तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने का वादा करता हूँ। जो परिस्थितियां असंभव लगती थी उनमें भी मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। कठिन समय में मेरी शक्ति पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो बंधन, गरीबी और बीमारी की जंजीरें थी वे अब टूटने वाली है। तुम्हारे आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद में आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए अपार समृद्धि, अवसर और खुशी से भरे रहेंगे। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के दिल की हर इच्छा को पूर्ण करूंगा, चाहे वो वित्तीय समृद्धि हो, रिश्तों में सुधार हो या किसी खास सपने का साकार होना। ये सब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। ये समय तुम्हारे लिए चमत्कार और आशीर्वाद के मौसम जैसा है। अदृश्य शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। विश्वास रखो, क्योंकि अगले सप्ताह तुम्हारे लिए खुशियों, अविस्मरणीय क्षणों और अद्भुत आशीर्वाद का द्वार खोलने वाला है। भाग्यशाली संख्या 333 तुम्हारे लिए शुभ है। जैसे ही तुम ये संख्या स्वीकार करते हो, तुम्हें अद्भुत समा मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। ये खबर तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। अपनी आत्मा को अप्रत्याशित आशीर्वाद के लिए तैयार करो। तुम्हारे दिल की हर गहराई से निकली प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। ये समय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब दर्द, चिंताएं और समस्याएं समाप्त होने जा रही है। उनके स्थान पर अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और शांति का वास होगा। आज तुम्हारे सामने आने वाली कोई भी नकारात्मकता, चाहे वह तुम्हारे स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से जुड़ी हो, सफल नहीं होगी। ये मेरा वादा है। तुम आनंद के लिए बने हो। तुम्हारे जीवन में प्यार, पैसा और स्वास्थ्य अब प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होंगे। ये सब तुम्हारे दिल को अपार खुशियों से भर देगा। तुम्हारी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। धन अब तुम्हारे जीवन में सहायता और अनवरत लहरों की तरह आएगा और तुम्हें सिद्ध और शांति का अनुभव कराएगा। चुनौतियां आ सकती है, लेकिन याद रखो, वे तुम्हें सफलता के करीब ला रही है। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी लड़ाई लड़ता हूँ और तुम्हें विजय की ओर ले जाता हूँ। तुम्हारा जीवन अब आराम, शांति और अनंत आनंद से भर जाएगा। इसे स्वीकार करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को प्रचुरता और समृद्धि से भर देगा। इस सप्ताह के अंत तक मैं तुम्हारे जीवन में आनंद और खुशियों की भरमार कर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को नई दिशा दूंगा, जहां तुम्हारी असफलताएं सफलता में बदल जाएंगी और दुख खुशी में परिवर्तित होंगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो महादेव, मेरे घर में आपका स्वागत है। कमेंट करो, तुम्हारा घर धन, सुख
और समृद्धि से भर जाएगा। ये संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अंत तक समझो और इसे अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होगी। मेरी शक्ति और प्रेम पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार लाने वाला हूं जो असंभव को भी संभव बना देंगे। जहां तुम्हें हार दिखाई देती है, वहां मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। बस अपने दिल में विश्वास रखो और अपनी बाहें मेरे आशीर्वाद के लिए खोलो। मैं तुम्हारी गरीबी को समृद्धि में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को सफलताओं में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो बंधन और बाधाएं थी, उन्हें मैं अब तोड़ने जा रहा हूं। तुम्हारे आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। दुख और अभाव की जगह अब समृद्धि और सुख का वास होगा। मैं तुम्हारे घर में शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली लाऊंगा। ये समय तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर लेकर आया है। तुम्हारे बकाया बिल चुकाने और तुम्हारी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे परिवार की स्थिति हमेशा के लिए बदलने वाली है। अपने दिल को मेरे आशीर्वाद के लिए तैयार करो। जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूं, वे तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी स्थिति को अभाव से प्रचुरता में बदल दूंगा। ये तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलने और अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करने का है। यदि तुम कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखी है। अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को निकाल दो। अब तुम्हारा ध्यान केवल भविष्य पर होना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ रहा है। अपने विश्वास को मजबूत करो और मेरे नाम का स्मरण करो। ये समय तुम्हारे जीवन में आशा, आनंद और अटूट विश्वास का है। जो भी मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, उसे अपनाओ और अपनी यात्रा को मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारे अच्छे स्वभाव और अटूट धैर्य के कारण तुम्हें बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियों का असीम सागर तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम बहुत उन्नति करोगे। मैं देख रहा हर कि तुमने बहुत दिनों से परेशानियों का सामना किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें ये संदेश देने आया। ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे मेरी ही इच्छा से हो रहे हैं। तुम पर आई हर परीक्षा तुम्हें एक नई शक्ति और समझ प्रदान कर रही है। कुछ लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं और मैं उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य दिलाऊंगा। जो अन्याय उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, वो अनदेखा नहीं किया जाएगा। उनके कर्मों की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम उनकी नकारात्मकता पर ध्यान न दो। अपनी चिंताओं को त्याग दो और अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि अब तुम जो भी कार्य प्रारंभ करोगे, उसमें तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारा भविष्य पहले से अधिक उज्जवल होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा और तुम खुद को पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करोगे। सुख और शांति सदा तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। किंतु याद रखना, जीवन में सुख के दिन देखने के लिए दुख भरे दिनों का सामना करना पड़ता है। हर कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। वो सुख और शांति जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हारे जीवन में वाहित होगी। तुम्हारे शत्रुओं के लिए अब बुरे दिन प्रारंभ हो चुके हैं। जिन्होंने तुम्हें सताया और पीड़ा दी, अब वे अपने कर्मों का फल भोग तुम देखोगे कि वे धीरे धीरे टूटेंगे। उनके अपने भी उनका साथ छोड़ देंगे। जिस छल और अन्याय से उन्होंने दूसरों को पीड़ित किया है, वही उनके जीवन में लौटेगा। तभी उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
मेरे सच्चे भक्तों को हमेशा मेरी शरण और प्रेम मिलता है। तुम्हारे जैसा भक्त जिसने सदा मुझ पर विश्वास रखा है मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, परंतु जो लोग छल और स्वार्थ से भरे हैं उन्हें मेरा प्रेम और कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। तुम्हारे पास एक असाधारण बुद्धि और प्रतिभा है, लेकिन तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अपनी ऊर्जा और कौशल को कहां केंद्रित करना है। मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। याद रखो, तुम्हारे महादेव पिता सदा तुम्हारे हित के लिए काम करते हैं। भले ही कभी कभी उनकी कठोरता तुम्हें अप्रिय लगे, पर वो तुम्हारे भले के लिए ही है। वे तुम्हारी हर छोटी बड़ी गलतियों पर ध्यान देते हैं ताकि तुम्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने की शिक्षा मिले। तुम्हारे महादेव पिता एक गुरु के रूप में तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देने, धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए यहाँ है। उनकी कठोर भी तुम्हारे लिए सम्मान की पात्र है। उनका हर निर्णय तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए है। मुझ पर सच्चा विश्वास रखो और अपनी चिंताओं को त्याग दो। ये समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे जीवन में जो कष्ट और परेशानी आई है वो अब समाप्त होने वाली है। जिसने तुम्हारी स्थिति का मजाक उड़ाया और तुम्हें तकलीफ दी वो अब अपने कर्मों का फल भोगे। जैसे उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया वैसे ही वो अब अपने ही कर्मों में उलझे। तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो जो सदा दूसरों का भला चाहती है। तुम्हारा दिल सरल, शांत और सबको प्रेम देने वाला है, किंतु ये संसार लोभ, मोह, ईर्ष्या और घृणा से भरा हुआ है। तुम्हारे जैसे हृदय सबके पास नहीं होते जो दूसरों की खुशी में खुश और दूसरों के गम में दुखी हो जाए। यही कारण है कि मैं हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में रखता हूँ। तुम्हारे परिवार में जो अशांति है वो बाहर के कुछ व्यक्तियों के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे घर का एक सदस्य दूसरों की बातों पर अधिक विश्वास करता है, जिससे परिवार में तनाव बना रहता है। लेकिन याद रखना, मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति दिल से बुरा नहीं है, वो भी परिस्थितियों का शिकार है। परिवार में क्लेश मानसिक शांति को प्रभावित करता है, किंतु तुम चिंता मुक्त रहो। तुम्हारे परिवार में जो सकारात्मकता और आपसी विश्वास है वो इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूं। परिवार का एक सदस्य यदि धार्मिक और ईश्वर पर आस्था रखने वाला हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे परिवार को तोड़ने के अथक प्रयासों में भी असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है वो तुम्हारे जीवन को सदा सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे और तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। याद रखना, मेरी कृपा और प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो सभी संकटों को हराते हुए विजय प्राप्त करेगी। तुम एक ऐसे महान योद्धा हो जिसे संसार राजा की तरह सम्मान देगा। जब तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो तो याद रखना कि तुम्हारे चारों ओर मेरी दिव्य शक्तियों का कवच है। तुम्हारे कदमों में प्रसन्नता है और तुम्हारे मस्तक पर सफलता विराजमान हो रही है। तुमने अपने जीवन के कठिन कम क्षणों को पार किया है और अब तुम्हारे लिए विजय का समय है। तुम्हारे अंदर एक राजा के सभी गुण विद्यमान है, धैर्य, साहस और दूसरों के प्रति करुणा। तुम्हारा ये विश्वास कि हर घटना ईश्वर की इच्छा से होती है तुम्हें सच्चा यह बनाता है। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने कभी अपने मनोबल को पूरी तरह गिरने नहीं दिया। याद रखना, तुम्हारा कार्य है कर्म करना और फल का निर्धारण मेरा कार्य है। जब फल देने का समय आएगा तो मैं तुम्हारे जीवन को धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, प्रेम और खुशियों से भर दूंगा। तुमने जो परिश्रम किया है उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कभी कभी समय की तेज गति देखकर तुम भयभीत हो जाते हो, लेकिन याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बुद्धि और समझ में वृद्धि करो, क्योंकि यही तुम्हें उन अनमोल आशीर्वाद की रक्षा करने में सहायता करेगी जो मैं तुम्हारे जीवन में ला रहा हूँ। बुद्धि तुम्हारी ढाल होगी और समझ तुम्हारा मार्ग दर्शक। ये तुम्हें हर स्थिति में सही दिशा दिखाएगी। अब वो समय है जब तुम अपने
जीवन से उन चीजों को बाहर कर दो जो तुम्हारे आशीर्वाद और सफलता को छीनने की धमकी देती है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि वह तुम्हें सिखाने के लिए था। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे संघर्षों का अंत निकट है। तुम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तो तुम्हारी सारी मेहनत और विश्वास रंग लाएगा। अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो और अपनी दिव्य शक्तियों का पूर्ण उपयोग करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने अतीत को छोड़कर अपनी यात्रा को नए साहस और आशा के साथ आगे बढ़ाते हो तो हर संघर्ष और दर्द तुम्हारे लिए अमूल्य पाठ बन जाता है। ये पाठ तुम्हारी ताकत और मार्गदर्शक बनेंगे। तुम्हारा अतीत ने तुम्हें आकार दिया है, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य को सीमित नहीं कर सकता। आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे लिए अद्भुत और अनमोल होगा। तुम हर दिन एक नए आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो तुम चाहते हो वो अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। बस अपने कर्म में निष्ठा बनाए रखो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके इरादे शुद्ध नहीं है। उनके मन में जलन और ईर्ष्या के विचार हैं, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वो दिव्य शक्ति और ऊर्जा है जो तुम्हें ऐसे लोगों और उनकी सोच को पहचानने में सक्षम बनाती है। तुम्हारी ऊर्जा प्रबल है और तुम्हारा ध्यान, पूजा और जाप इसे और भी मजबूत बनाते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी गहरी इज्जत है। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि तुम्हारी नियत पवित्र है। यही पवित्रता तुम्हारी शक्तियों का स्रोत है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारे परिवार में भ्रम और अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, सत्य तुम्हारा मार्गदर्शक है। जो चुनौतियां तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे तुम्हें तृप्ति, शांति और आनंद की ओर ले जाने वाली है। ये शांति उसी हल्की हवा की तरह है जो हर तूफान को शांत कर देती है। तुम्हारे परिवार में नई सद्भावना, प्रेम और समझदारी का माहौल लाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम विनम्रता और ज्ञान में स्थिर रहो, तुम्हारा हृदय शुद्ध रहे और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा। तुम्हारी सफलता तुम्हारी विनम्रता से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूर ना करे, बल्कि और करीब लाए। असली समृद्धि वही होती है जहां प्रेम, शांति और समझदारी का वास हो। तुम्हारा परिवार इन गुणों का प्रतीक बनेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। एक सच्चा घर वो होता है जहां प्रेम, समझ और सम्मान से हर रिश्ता गहरा हो। वो घर जहां हर व्यक्ति दूसरे की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करे, जहां हर दिल सच्चे प्रेम और दया से भरा हो। तुम एक ऐसे जीवन के निर्माण की ओर बढ़ रहे हो। ये यात्रा महान है और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी जीवन यात्रा शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर है। बस धैर्य बनाए रखो और हर कदम पर मुझ पर विश्वास करो। तुम इस समय बेहद मजबूत हो। तुम्हारी ऊर्जा ये दर्शाती है कि तुम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और संतोष को आकर्षित कर रहे हो। तुम अपने साथी को प्रेम और समर्पण का सच्चा अर्थ सिखा रहे हो। तुम्हारे कार्य और निष्ठा ये दिखा रहे हैं कि सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से बनाए और निभाए जाते हैं। तुम्हारा साथी। अब मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो ये संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वो भाग्यशाली होगा जो ये संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा वह प्रेमी अब वापस आना चाहता है। मात्र 3 दिन बचा हुआ है, उसका नाम जान लो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा, यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी शिव जी का संदेश सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हुआ करते हो। अब वो सब तुम्हारा हक में होगा, विश्वास करो। मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर ये संदेश को देख रहे हो, वो अब बहुत ही बदल गया है। वो हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूर बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वो जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वो फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वो सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वो अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वो तुमसे बात करने वाला है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वो, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वो होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देखी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 4 पापा लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वो मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहब दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा, इस बात का एहसास हो गया है उसे। वो अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वो बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है कि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रथा कर रही है। और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है।
वो इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वो लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वो इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी, मेरे प्रिय बच्चे की। माँ मदेव जी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वो माँ की तुम ही मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वो हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरफ से हो। तुम इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय देना, मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वो तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र, साधना की मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ। तुम्हारा ये जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 557 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नींद से लोगों को इनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे ये मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं,
होती है तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से नीचे से जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को ये मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे के लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवाद अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे ना, कि अपने शरीर के लिए अब ये मत सोचना कि महादेव जी तुम मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वो काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी बेइज्जती हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को, पाशा को, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वो टूटा हुआ दिल जुड़े। तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत। हाय मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो। अपनी जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपनी अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते, ऐसे सपने देखते हो, तुम तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। ये सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती है। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ, मेरे प्रिय बच्चे, की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और ये तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे। और उनसे जोड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे भी जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वो सच होने लगेगा। तुम्हारी विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जोड़ना भी सीख सकते हो।
मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दैवीय शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धि या प्राप्त होंगे। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिट को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे तुम्हारी मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम में रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसने मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारी शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ से प्लीज नफरत लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में। और ये सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे क्या आज मैं अपने आप ही ये बातें आने लगती है, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवी शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जोड़ पाओ। तभी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारी जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं है, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वो लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारी जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, वो तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके के झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठी दुखी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरी मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे। और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूं मैं। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है। और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सेट होगा, वही डर उसे बैंकॉक करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी मेरे प्रिय बच्चे। और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति हो कुछ जरूर जागृत करोगे मेरे प्रिय बच्चे। उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वो हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ। बच्चे, अब मैं तुम्हारे सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं, जिन समझकर
तुम्हें जीवन के नए रास्ते नजर आएंगे। इन रास्तों पर चलते हुए तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जिसकी अब तक तुमने कल्पना भी नहीं की थी। ध्यान रखना, जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। अब समय आ गया है कि तुम इन अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हें किसी भी समस्या या कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल शक्ति तुम्हारे भीतर है। हर दिन एक नया अवसर है और हर अवसर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। बस तुम्हें इस बात को समझना है कि सब कुछ तुम्हारे एक और रहस्य बताना चाहता हूं। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो वो तुम्हारे भीतर की इच्छा शक्ति और समर्पण का परिणाम होता है। तुम जितना खुद पर विश्वास करोगे उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। अगर तुमने अब तक अपने अंदर की इस शक्ति को नहीं पहचाना है तो इसे जागरूक करने का समय आ गया है। ध्यान, प्राणा और सही सोच, ये 3 साधन तुम्हारी आत्मा को जागृत करेंगे और तुम अपने जीवन में बड़े बदलावों का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारा आत्मविश्वास भी जुड़ चुका है। ये आत्मविश्वास ही तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। तुम्हें बस अपनी मंजिल पर नजर रखनी है और पूरी गण के साथ उस दिशा में काम करना है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूँ। जब भी तुम किसी मुश्किल स्थिति में फंसते हो तो एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांक, वहां तुम्हें शांति और समाधान मिल जाएगा। अगर तुम धैर्य के साथ अपने विचारों को संयमित रखोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। इस दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम उसका हल ना निकाल सको। बस तुम्हें अपने अंदर की शांति और स्थिरता को बनाए रखना है। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें अभी तक अधूरा लगता था वो अब पूरा होने वाला है, पर ये तभी होगा जब तुम अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखोगे। दूसरों की मदद करना और उनके लिए कुछ अच्छा करना तुम्हारे जीवन की समृद्धि को और बढ़ाएगा। तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में और अधिक सकारात्मकता आएगी। हर दिन सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क दो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। ये छोटा सा उपाय तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाएगा और हर नकारात्मक प्रभाव को दूर कर देगा। अब मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस समय का पूरा फायदा उठाओ। तुम जितनी जल्दी अपने जीवन के इस मक्के को पहचानोगे उतनी ही जल्दी तुम अपने सपनों को साकार कर पाओगे। कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए कुछ असंभव है, क्योंकि तुम्हारी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहो वो पा सकते हो। बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारी छोटी सी ये पहल तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी और तुम्हारे भाग्य को और भी मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें सफल होने के लिए चाहिए। अब बस अपने कदम बढ़ाओ पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ। तुम्हें दिल से कह रहा हूं मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले चलूंगा जहां तुम्हारी आत्मा की असली शक्ति छिपी हुई है। तुमने अब तक जो भी सुना और महसूस किया है वो सब तुम्हारी तैयारी का हिस्सा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा के उस अद्वितीय प्रकाश को जागृत करो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अब तक की सभी चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। हर एक अनुभव ने तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाया है और अब तुम एक ऐसे मुंह काम पर हो जहां से केवल आगे की ओर देखना है। मेरे बच्चे, ये वही क्षण है जब तुम्हें अपने अंदर की अपार शक्ति को महसूस करना है। ये शक्ति तुम्हारी आम में है और ये शक्ति वो सब कुछ बदलने की क्षमता रखती है जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम्हें शायद ये एहसास ना हो, लेकिन तुम स्वयं ब्रह्मांड की अनमोल रचना हो। जिस तरह सूरज का प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर की शक्ति अब हर मुश्किल को मिटाने के लिए तैयार है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास करना है। जितना गहरा विश्वास तुम्हारे भीतर होगा
उतनी ही गहराई से तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकोगे। अब मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां अब तक आई वो केवल तुम्हें अपनी शक्तियों से अवगत कराने के लिए थी। अब तुम उन चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम हर मुश्किल को पार करोगे। तुम्हारे लिए अब यह जानना जरूरी है कि जिस तुम सबसे ज्यादा निराश होते हो वो समय सबसे बड़ा बदलाव लाने का होता है। ये वही समय होता है जब तुम्हारे पास खुद को उठाने और फिर से नई शुरुआत करने का अवसर होता है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे धैर्य और समर्पण पर निर्भर करती है। अब से हर सुबह जब तुम जागो तो खुद से ये वादा करो कि तुम अपने जीवन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने दोगे। अब मैं तुम्हें एक खास मंत्र बताता हूं जिससे तुम्हारा आत्मबल और बढ़ेगा और तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। जब भी तुम खुद को किसी परेशानी में पाओ या मंत्र जप करो, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्य और मुक्षीयमामृता। ये मंत्र तुम्हारी आत्मा को मजबूती देगा और हर संकट को दूर कर देगा। इसे और रात 108 बार जप से तुम्हें अद्भुत परिणाम मिलेंगे। तुम्हारे जीवन में अब से जो भी चुनौतियां आएंगी वे तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करने के लिए होंगी। या रखो मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी हो रही है, बस मेरी प्रार्थना करो और देखो ऐसे हर समस्या अपने आप हल हो जाएगी। अब मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से समाहित करो। अपनी हर सुबह को एक नए उत्साह के साथ शुरू करो और हर रात को उस दिन की उपलब्धियों के लिए धन्यवाद दो। जब तुम आभारी रहोगे तो तुम्हारे जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता और समृद्धि आएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। ये वो समय है जब तुम अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हो। अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। तुम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो वहां अब तुम्हें अद्वितीय सफलता मिलेगी। बस तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट रखनी है और हर कार्य में समर्पण के साथ जुटना है। कल्याण होक एयु नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हाँ, मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा नमो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।